बढ़िया था। आपने देखा है बाबा? हमने बाबा को बहुत दिन देखा है। हमने हाई स्कूल किया था तब बाबा 5 साल बाद खत्म हो गए। कल्प वृक्ष का पौधा लगा हुआ है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला हुआ था। देख ये बाबा का शयन कक्ष है। इसी कक्ष में बाबा रहा करते थे। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे प्राचीन स्थान पे लेके आया हूं जिस स्थान पर हमारे नीम करौरी बाबा का जन्म हुआ। जी हाँ भक्तों, अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के अकबरपुर ग्राम में। और ये देखिए मेरे पीछे, ये इस गांव का सबसे प्राचीन मंदिर है जिस स्थान पर बाबा अपनी जो पूजा है वो किया करते थे। तो चलिए भक्तों, इस मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और यहाँ की जो महिमा है बाबा के बारे में, जो कहानी है उनकी, उसको जानते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आ जाइए आप मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर के अंदर और यहाँ की जो क्या प्राचीनता है और जो बाबा की लीला है उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि जिन भक्तों को बाबा की जन्म स्थान के बारे में नहीं पता है उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चल सके। तो चलिए भक्तों, चलते हैं आगे की ओर। देखिए, मंदिर में प्रवेश करते ही मंदिर के निज प्रांगण में ये कल्प वृक्ष का पौधा लगा हुआ है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला हुआ था। देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाइए, उस पर लिखा भी है कल्प वृक्ष, ठीक है। और ये कल्प वृक्ष का पौधा है जो कि समुद्र मंथन के समय निकला था। तो आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ के जो निज जन है इस अकबरपुर ग्राम निवासी, उनसे जानते हैं बाबा के बारे में। तो चलिए भक्तों, चलते हैं आगे की ओर। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। तो भक्तों, अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर के निज प्रांगण में और नीम करौरी बाबा की महिमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर ये मंदिर का जो निर्माण है वो कितना पुराना ये मंदिर है वो लिखा हुआ है। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के लोकल जन, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार की महिमा रही है हमारे नीम करौरी बाबा की। राधे राधे बाबा जी। जय जय राधे राधे। बाबा हमारे गांव में पैदा हुए और गांव के बाद जब समझदार होकर के घूमने निकले तो बाबा का काम नीम करौरी से बहुत बड़ा। और बाबा हमारे गांव के 28 साल प्रधान रहे और 28 साल प्रधानी करने के बाद फिर बाबा अपनी इच्छा से प्रधानी को दूसरे को दे गए थे। अच्छा, उन्होंने दूसरे को दे दिया। वैसे कंटिन्यू 28 साल प्रधान किया बाबा ने। 28 साल प्रधानी की थी। बाबा के 2 लड़के हैं। सब बड़े लड़के का नाम अनेक सिंह, छोटे लड़के का नाम धर्मनारायण, और एक बहन लड़की थी उनकी गिरजा। और बाबा की घरवाली ने पुराने मंदिर शिवजी के पे बहुत लोटा चढ़ाने के बाद 12-1 बजे खाना खाती थी और डे नहा धो के पूजा करती थी। इस मंदिर में, शिवाजी के मंदिर में, पुराने मंदिर में, संवत 2000 का बना हुआ मंदिर है गांव में एक, उस पर। और बाबा ने कभी फूटी मिट्टी में पैर नहीं दिया। किसमें? फूटी मिट्टी में कभी खेत पेत में कोई काम नहीं किया कभी। अच्छा। बाबा घूमते रहते थे, घर आते थे, चले जाते थे। और वैसे ही बाबा ने वृंदावन में भी एक स्थान अपना बना रखा था, वहाँ भी बाबा का खूब नाम। बाबा हमारे दयावान थे और बाबा गरीबों की मदद भी करते थे। और बाबा हमारे साथ में भाई लगते थे। बाबा नीम के पेड़ के नीचे बैठ के, कम्बल बिछाकर बैठ करके और आसन में घंटों बैठे रहते थे। और बाबा के सभी गांव के लोग इज्जत भी करते थे और बाबा सभी के दयावान थे। बढ़िया था। आपने देखा है बाबा? हमने बाबा को बहुत दिन देखा है। हमने हाई स्कूल किया था तब बाबा 5 साल बाद खत्म हो गए, 73 में। 1973 में बाबा देहांत हो गया था। बाबा का अंत हो गया। और वो वाली बात बताइए हमारे भक्तों को, ट्रेन जैसे रोकी। वो बाबा ऐसा था, जब बाबा जब घूमते थे तो ट्रेन में जाते थे, तो ट्रेन में जाने पर टीटी ने बाबा को चेक किया, सवारी को उतार के
धड़का कर उतार दिया। उतार देने के बाद बाबा माँ नीम का पेड़ था, वहाँ से कम्बल बिछा के बैठ गए। फिर गाड़ी को ड्राइवर ने स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तभी बाबा को फिर कई लोगों ने कि गाड़ी को बाबा को बिठा लो, नाराज़ कर दिए आपने। तो बाबा ने गाड़ी में बिठा लिए। गाड़ी फौरन उसी वक्त स्टार्ट हो गई। तो वहाँ फिर गाड़ी रुकना शुरू हो गया, स्टेशन बन गया बाबा के नाम से, बाबा के नीम करौली के धाम से, नीम के पेड़ के नीचे बैठे नीम करौली धाम के नाम से स्थान बन गया, ब्रह्मपुरी स्टेशन बन गई। और बाबा के लोग वहाँ के रहने वाले बहुत पूजा करते थे और बाबा को महान मानते थे। इसलिए वहाँ पर हर मंगल को फिर कुछ समय बाद 20,000 10,000 आदमी की भीड़ होने लगी। बाबा हनुमान जी के उपासक थे और बाबा एक तरह से बोले तो उनकी अवतार मान लीजिए। हाँ सब एक ही, हनुमान जी बिल्कुल सही है। बाबा बहुत महान बाबा थे। आज तो बाबा की जगह जगह मंदिर हैं। विदेशों में भी मंदिर हैं हाँ बाबा के, विदेशों में, अमेरिका के लोग बाबा की दरवाजे से मिट्टी ले जाते हुए हमने देखा था। मिट्टी माथे पे लगाई और मिट्टी ले गए अमेरिका, इंग्लैंड लोग यहाँ से, इस हाँ, गांव से। हाँ इस गाँव, अमेरिका के लोग भी आए इस गांव हाँ, में। इस गाँव में आते थे अंग्रेज। देखिए भक्तों, इस स्थान पर जो विदेश के जो लोग हैं वो भी इस स्थान पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। अमेरिका के, जैसा कि बता रहे हैं बाबा के, अमेरिका के लोग इस स्थान से मिट्टी ले जाते हैं और अपने मस्तक पर लगाते हैं। तो मैं आपको अब उस प्राचीन मंदिर का दर्शन करा दूं जिस स्थान पर नीम करौरी बाबा की जो पत्नी थी वो आराधना करती थी। साथ में बाबा ने भी इस मंदिर में अपनी पूजा अर्चना की है। तो आप देखिए, सबसे प्राचीन ये दुर्लभ दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। इस मंदिर में ही बाबा ने अपनी पूजा अर्चना की है और सामने आप दर्शन कर रहे हैं बजरंगबली का। बाबा, बताया जाता है कि बाबा बजरंगबली के ही जो अवतारी थे एक प्रकार से। मैं आपको थोड़ा इधर से दर्शन कराऊं। देखिए बाबा का यहाँ पे चित्रण भी रखा हुआ है। इधर की तरफ देखेंगे आप, यहाँ भी दर्शन कर सकते हैं बाबा का। देखिए, और ये देखिए, ये वही प्राचीन जो विग्रह हैं जिनकी आराधना बाबा ने की है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए, जिससे इस स्थान के बारे में लोगों को नहीं पता है उनको इसके बारे में जानकारी हो सके। ये इस गांव का प्राचीन मंदिर है, जैसा कि बताया, ये सबसे पुराना मंदिर है। इसी में बाबा ने अपनी जो पूजा अर्चना की है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस मंदिर का परिक्रमा करते हैं और आप भी मानसिक रूप से जुड़ जाइए मेरे साथ। निश्चय ही आपको वही फल प्राप्त होगा जो इस स्थान पर आने से होता है। तो जैसा कि यहाँ के जो लोकल के लोग हैं उन्होंने इस स्थान के बारे में बताया कि यहाँ पे विदेशी लोग भी आज भी भ्रमण करने आते हैं, क्योंकि ये बाबा का जन्म स्थान है। इसी स्थान पे बाबा ने इसी गांव में 28 साल तक अपनी प्रधानी की है और लोगों का न्याय किया है। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करते जाइए। अब हम आपको बाबा का जो जन्म स्थान है उसकी तरफ भी लेके चलेंगे और जिस स्थान पर बैठ के वो न्याय करते थे, उनका जो पंचायत घर है, वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो हमारे साथ जो बाबा के परिवारी जन हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं बाबा की महिमा के बारे में। राधे राधे। राधे राधे। तो बाबा के बारे में कुछ हमारे भक्तों को थोड़ा विस्तार से बताइए। बाबा के बारे में जो काय बुजुर्ग लोगों ने या गांव के जी बताते हैं कि बाबा अपने समय में काफी मतलब प्रख्यात रहे बाबा, और बाबा का आवागमन गांव से जुड़ा हुआ रहता था, क्योंकि उनकी जमीन भी यही थी और उनके घर परिवार के सारे लोग यहीं रहते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से आना जाना लगा रहता था। कैंची धाम चलेगी, उसके कैंची धाम भी जाते थे, नीम करौली भी जाते थे, वृंदावन भी रहते थे और यहाँ भी गांव में भी जाते थे। सब जगह आना जाना लगा रहता था। बाबा का साधारण मनुष्य नहीं थे। जब जहाँ उन्हें जब ऐसी जरूरत पड़ती तो ये जाते चले जाते, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती, जैसे कबू आश्रम पे पहुँच के कैंची बाई ने याद आ गई तो कैंची चले गए। तो आप बाबा के परिवार ही? हाँ, परिवार के लोग हैं, हम सारे लोग बैठे हुए, परिवार के लोग बैठे हुए। आप देख पा रहे हैं जितने लोग इस स्थान पर बैठे हुए हैं ये बाबा के परिवारी जन हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब हम आपको बाबा की जो उनका घर है, उनकी जो कोठी है, उसकी तरफ लेके चल रहे हैं। वहाँ
काफ़ी समय बाद कैसा नज़ारा है उस स्थान का, उसकी तरफ लेके चलते हैं आपको। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आप। तो वक्त मैं अब आपको इस स्थान की तरफ लेके आ चुका हूँ जिस स्थान पर बैठ के बाबा अपनी जो पंचायत है वो लगाया करते थे। क्योंकि पहले जो पंचायत होती थी वो इसी स्थान पर बाबा किया करते थे। तो मैं आपको पीछे दिखा दूँ, ये है उनकी डाक बगलिया। ये देखिए, श्री श्री 1008 बाबा नीम करौली महाराज द्वारा सन 1945 में स्थापित डाक बगलिया। ये एक प्रकार से बोले तो ये पंचायत घर है। इसी स्थान से अपनी प्रधानी का संचार किया करते थे नीम करौरी बाबा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नीम का वृक्ष है, काफ़ी दुर्लभ, काफ़ी प्राचीन वृक्ष है ये बाबा के समय का। इसी नीम के नीचे बाबा अपनी पंचायत लगाया करते थे और इस स्थान पर लोगों को पानी की समस्या थी तो बाबा ने इस कुआं का निर्माण कराया था। तो वक्तों इसी पंचायत घर में बाबा का जो ध्यान कक्ष है उसके मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। तो देखिए किस प्रकार का दर्शन है। उससे पहले मैं आपको दर्शन करा दूं, ये ज्योति जो जल रही है ये अखंड ज्योति ऐसे ही निरंतर जलती रहती है। और सामने आप दर्शन कर रहे हैं ये बाबा का ध्यान कक्ष है। इसी स्थान पर बैठ के सामने देखिए, दिखाइए बाबा के सिंहासन पर बाबा की जो फोटो लगी हुई है, इसी ध्यान में बैठकर बाबा अपना जो ध्यान करते थे। और मैं आपको थोड़ा अंदर से दिखा दूं, आ जाइए एक बार। देखिए किस प्रकार का ये ध्यान कक्ष है बाबा का। देखिए बाबा की जो फोटो हैं वो लगे हुए हैं सामने की तरफ। देखिए इधर भी देखिए, इस मुद्रा में बाबा की फोटो आपको ज़्यादा मिलेगी। देखिए किस प्रकार का ये कक्ष है, ये आप लाइव दर्शन कर पा रहे हैं नीम करौरी बाबा जन्म स्थान से। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वक्तों अब हम आपको लेके चलते हैं बाबा नीम करौरी का जो मुख्य मंदिर है, उनका जो जन्म स्थान है उसकी तरफ। वहाँ से सीधे चलेंगे बाबा नीम करौरी की कोठी की तरफ। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। नीम करौरी बाबा का जन्म स्थान का वो मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। एक बार पुनः मैं आपको इस प्रांगण दिखा दूँ। देखिए घुमाकर कि किस प्रकार का ये दुर्लभ वृक्ष है। देखिए इसको, इसके जो तना है मैं उसको दिखाऊं तो आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि कितना ये प्राचीन एवं दुर्लभ वृक्ष है। देखिए ये बिल्कुल एक प्रकार से जर्जर हो रखा है और देखिए ऊपर से बिल्कुल हरा भरा है। ये बाबा नीम करौरी के जन्म स्थान के ठीक सामने बाबा नीम करौरी का पंचायत घर है और सामने आपको दर्शन हो रहा है नीम करौरी बाबा का जो जन्म स्थान है, जो मुख्य मंदिर है उसका दर्शन आप कर पा रहे हैं सामने की तरफ। मंदिर अभी फ़िलहाल बंद है और मैं आपको आगे की तरफ जो उनका जो कोठी थी उनकी, जहाँ पर नीम करौरी बाबा रहा करते थे, उसकी तरफ लेके चलूँ। उससे पहले मैं आपको जो 2 पुत्र थे उनकी जो चरण पादुकाएं वो इसी पंचायत घर में सामने की तरफ थोड़ी विराजमान है। तो मैं आपको उसकी तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ का दर्शन मैं आपको करा देता हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करते जाइएगा, जिससे जिन भक्तों को ऐसे दुर्लभ और प्राचीन स्थान के बारे में पता नहीं है उनको इस स्थान के बारे में पता लग सके। देखिए ये सामने आप देख रहे हैं बाबा नीम करौरी के जो 2 पुत्र थे उनकी चरण पादुकाएं और उनके बारे में नीचे लिखा भी है। देखिए परम आदरणीय बाबा नीम करौरी महाराज के छोटे पुत्र और ये बड़े पुत्र की है। नीचे देखिए, देखिए किस प्रकार का यहाँ पर दर्शन है आप कर पा रहे हैं। और ऐसे ही परम और प्राचीन दर्शनों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आगे भी हम आपको उनकी जो कोठी है नीम करौरी बाबा की उसकी तरफ लेके चलेंगे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो वक्त अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो नीम करौरी बाबा का पैतृक भवन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आ जाइए आप मेरे साथ। अब मैं आपको उस कोठी के दर्शन कराऊंगा जिसमें नीम करौरी बाबा रहा करते थे। अब हम आ चुके हैं बाबा नीम करौरी का जो भवन था जिसमें बाबा रहा करते थे। तो देखिए सामने आप देख पा रहे हैं इसी भवन में बाबा नीम करौरी रहा करते थे। और इसके ठीक सामने आपको जो बाबा नीम करौरी का जन्म स्थान है, उनका जो प्राचीन मंदिर है वो सामने से कैसा दिखता है।
तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको उस मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ और उस कच्छ के भी दर्शन कराऊंगा जिस कच्छ में शयन करते थे बाबा नीम करौरी। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ उस भवन की तरफ। तो भक्तों, अभी हम फिलहाल खड़े हुए हैं भवन के मुख्य द्वार पर और भवन का नाम है कौशल्या भवन। तो आ जाइए भवन के अंदर। अब हमने प्रवेश कर लिया। देखिए किस प्रकार का ये उसी समय का बाबा के हाथों से स्वयं बाबा ने इस भवन का निर्माण कराया है। ये वही प्राचीन भवन है जिस भवन में बाबा निवास करते थे, रहा। आगे हम आपको लेके चलते हैं उस कच्छ की तरफ जिस कच्छ में नीम करौरी बाबा शयन करते थे। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो भक्तों, अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा के निज भवन में और ये सामने दर्शन कर पा रहे हैं आप। आ जाइए भक्तों, मैं आपको अंदर से दर्शन करा दूं। देखिए किस प्रकार का ये बाबा का शयन कक्ष है। इसी कक्ष में बाबा रहा करते थे। आप लाइव दर्शन कर रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से नीम करौरी बाबा जन्म स्थान अकबरपुर फिरोजाबाद से। देखिए किस प्रकार का ये कक्ष है। ये देखिए किस प्रकार का दर्शन कर पा रहे हैं। ये बाबा की पत्नी है। ये बाबा का चित्रण यहाँ पर दर्शाया हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर जो ज्योति है, अखंड ज्योति जलती रहती है। ये बाबा का शयन कक्ष है। तो एक बार कक्ष को दिखा दीजिए कि किस प्रकार का इस स्थान पे दर्शन है। और इसी कक्ष में बाबा शयन करते थे, इसी में रहा करते थे। तो आ जाइए, आपको मैं अब यहाँ से बाहर की ओर दिखा दूँ। देखिए किस प्रकार का ये बाबा का, देखिए यहाँ पे चित्रण है। और सामने भी मैं आपको दिखाऊं, ये वही प्राचीन घर है बाबा नीम करौरी का जहाँ पर बाबा निवास करते थे। और आपको दर्शन कराता हूँ बाबा नीम करौरी के जन्म स्थान के। तो आप आ जाइए आप। तो भक्तों, अब हमने मंदिर के निज प्रांगण में प्रवेश कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बाबा का सुंदर सा जो दर्शन है वो करा देता हूँ कि किस प्रकार का दर्शन होता है इस स्थान पर। तो देखिए सामने आपको नीम करौरी बाबा का जो दिव्य दर्शन आप कर पा रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से कि किस प्रकार का यहाँ पर दर्शन है। बाबा जो थे वो हनुमान बाबा के परम भक्त थे और उन्होंने सन 1964 में कैंची धाम में अपना आश्रम स्थापना की। और ये उनकी जन्मस्थली के आप दर्शन कर पा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। इधर आपको एक अद्भुत सा दर्शन और होता है। इस तरफ देखिए हनुमान बाबा का दर्शन होता है। देखिए किस प्रकार से। बोलिए बजरंग बली की जय। बोलिए। आज का सबसे सुंदर और पवित्र दर्शन कर रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से। यहाँ पर अभी मंदिर प्रांगण में काम चल रहा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर अभी जो पत्थर है वो गिरे जा रहे हैं और किस प्रकार से इस स्थान की अभी जो एक प्रकार से बोले तो जीर्णोद्धार हो रहा है। और इस मंदिर प्रांगण को दिखाइए। अभी जो आप दर्शन कर पा रहे हैं अकबरपुर फिरोजाबाद से, जो कि बाबा नीम करौली का जन्म स्थान है। और बाबा की जो अनेकों अनेक लीलाएं वो तो आपको पता ही है कि किस प्रकार की लीलाएं की हैं बाबा नीम करौली ने। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बाबा नीम करौली के जन्म स्थान से प्यार भरा राधे राधे।